इस्लामिक इतिहास की एक बहुत ही बुनियादी कहानी है, पहली वही की, यानी फर्स्ट रेवलेशन की। लेकिन सोचिए, अगर वो कहानी वैसी हो ही ना जैसी हम आज तक सुनते आए हैं। आज हम एक ऐसे ही सोर्स मटेरियल को समझने की कोशिश करेंगे जो इसी जानी पहचानी धारणा को चैलेंज करता है। तो चलिए इसे जरा गहराई से देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी से शुरू करते हैं जो हम सबने सुनी है। इससे ये समझना आसान हो जाएगा कि आखिर बहस किस बात पर है। हम सब जानते हैं कि कहानी कुछ यूं है कि पैगंबर मोहम्मद हीरा की गुफा में अकेले थे, इबादत कर रहे थे और तभी फरिश्ते जिब्रील उनके सामने आए। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक, एक ज़बरदस्त एनकाउंटर था जिसने उन्हें, ऐसा कहा जाता है, कि बहुत बेचैन और परेशान कर दिया था। और बस यहीं पर ये सोर्स मटेरियल एक ऐसा दावा सामने रखता है जो इस पूरी ट्रेडिशनल स्टोरी पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। सोर्स का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो बिल्कुल सीधा और साफ है। उसका कहना है कि गारे हीरा का ये जो वाकया है ये एक अफसाना है, कोई हकीकत नहीं। मतलब ये एक गढ़ी हुई कहानी है जो सच नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा दावा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ट्रेडिशनल स्टोरी एक अफसाना है तो फिर हकीकत क्या है? इस सोर्स के मुताबिक इसका जवाब खुद कुरान के अंदर ही है। इस सोर्स का कहना है कि पहली वही का जो असली वाकया है उसे अल्लाह ने खुद कुरान की सूरा नज्म में पूरा डिटेल में बताया है। मतलब उनका पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट इसी एक सूरा की तशरीह या कहें इंटरप्रिटेशन पर टिका है। देखिए, सूरह नज्म में कहा गया है कि जब पैगंबर ने वो मंजर देखा तो दिल ने उसे झुठलाया नहीं और ना ही नजर बहकी। सोर्स के हिसाब से ये आयतें बताती हैं कि वो एक बिल्कुल साफ, पुरसुकून और स्टेबल मेंटल स्टेट में थे। कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब जो चीज़ सच में दिलचस्प हो जाती है वो ये है कि सोर्स इन दोनों बयानों को, मतलब ट्रेडिशनल स्टोरी और कुरान के बयान को, साइड बाय साइड रखता है ताकि फ़र्क एकदम साफ दिखे। एक तरफ है ट्रेडिशनल स्टोरी जो कहती है कि पैगंबर इतने घबरा गए, इतने परेशान हो गए कि घर भागकर बोले, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। लेकिन दूसरी तरफ सोर्स कुरान का हवाला देते हुए कहता है कि दिल में कोई शक नहीं था, नज़र में कोई भटकाव नहीं था। ये तो बिल्कुल दो अलग अलग बातें हो गई। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ये। और ट्रेडिशनल कहानी का एक और ज़रूरी हिस्सा है कि पैगंबर को उनकी बीवी हज़रत खदीजा अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं ताकि वो बता सकें कि ये सब क्या था। सोर्स फिर यही कहता है कि कुरान की सूरह नज़्म में जहाँ ये पूरा वाक़या बयान हुआ है वहाँ वर्का बिन नौफल का कहीं जिक्र तक नहीं है। सोर्स एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट उठाता है, वो ये कि गारे हिरा वाली ये कहानी खुद पैगंबर मोहम्मद ने कभी नहीं सुनाई। और तो और हदीस के जो सबसे शुरुआती कलेक्शंस हैं उनमें भी ये कहानी नहीं मिलती है। तो अब जाहिर है एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये कहानी कुरान में नहीं है, शुरुआती हदीस में नहीं है, तो फिर ये आई कहाँ से, बनी कैसे? ये सवाल इस पूरे एनालिसिस के दिल में है। मतलब अगर कुरान एक बिल्कुल अलग कहानी बता रहा है तो फिर गुफा वाली ये इतनी मशहूर कहानी आखिर पैदा कहाँ से हुई? सोर्स इस कहानी के लिए एक खास लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, अफसाना। और सोर्स के मुताबिक अफसाना एक ऐसी गढ़ी हुई कहानी होती है, एक लेजेंड जो वक्त के साथ इतनी मजबूत हो जाती है, इतनी बार दोहराई जाती है कि लोग उसे ही सच मान बैठते हैं। तो ये कहानी आई कहाँ से? सोर्स का मानना है कि इसकी जड़ें बहुत बाद की सूफी रिवायतों में मिलती हैं। मतलब ये कहानी इस्लाम के शुरुआती दौर की नहीं है, बल्कि कई सदियों बाद सूफियों के जरिए सामने आई। तो सोर्स के मुताबिक जो टाइमलाइन है वो कुछ ऐसी है। स्टेप 1, कुरान का बयान यानी सूरह नज्म नाजिल हुई, यह है असल वाक़या। फिर स्टेप 2, काफ़ी वक्त के बाद सूफी परंपराओं में एक नई कहानी गढ़ी गई। और आखिर में स्टेप 3, ये नई कहानी इतनी ज़्यादा फैल गई, इतनी मकबूल हो गई कि उसे ही सच मान लिया गया। तो चलिए इस सोर्स के आर्ग्यूमेंट्स को फटाफट समराइज कर लेते हैं। पहली बात, गारे हिरा की कहानी एक अफसाना है, हकीकत नहीं। दूसरी बात, असली और ऑथेंटिक वाक़या कुरान की सूरह नज्म में है। तीसरी, ट्रेडिशनल कहानी और कुरान का बयान पैगंबर की मेंटल स्टेट को लेकर एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं। और चौथी और आखिरी बात, ये कहानी बहुत बाद में सूफी रिवायतों से निकली है। अपनी बात पर कितना यकीन रखता है ये इस एक कोट से साफ हो जाता है। वो कहते हैं, ये इतनी मजबूती से स्थापित हो चुकी है कि अब ये समझाना मुश्किल है कि ये कहानी कुरान के बिल्कुल खिलाफ है। मतलब ये बिलीफ सिस्टम में इतनी गहरी बैठ चुकी है।
और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जो हमारी बुनियादी तारीखी कहानियां हैं, जो हमारी फाउंडेशंस हैं, उन्हें उनके ओरिजिनल सोर्सेज, उनके प्राइमरी टेक्स्ट के सामने रखकर दोबारा जांचना परखना क्यों ज़रूरी है? ये सिर्फ एक कहानी का सवाल नहीं है, ये इस बात का सवाल है कि हम इतिहास को समझते कैसे हैं।